हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी अलमारी साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरी अलमारी ना बहुत ही ज़्यादा तहस वो हो चुकी थी, जैसे पूरी फैल गई थी। कोई भी सामान लेने चलो तो कोई भी सामान नहीं मिलता था। और ना कुछ मैं अपना आधार कार्ड भी पता नहीं कहाँ रख दी थी, तो कुछ मुझे वो भी ढूंढना था, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था मेरा आधार कार्ड। होता है ना कि कभी कभी हम लोग रख के भूल जाते हैं, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही भूल जाती हूँ, तो बस वो भी मुझे ढूंढना था। और साथ ही साथ जितनी भी इसमें नई साड़ी, सब इसी में नई साड़ी पुरानी साड़ी सब एक ही में रखा हुआ था। तो मैं सोची चलो आज नई साड़ी इसमें से सब हटा देती हूँ ना, थोड़ा अलमारी में भी मुझे जगह मिल जाएगी। क्योंकि कभी कुछ रखना उखना होता है ना, तो फिर सोचना पड़ता है कि कहाँ रखूँ कहाँ नहीं। और अलमारी ना ऐसे पूरी भरी पड़ी थी। एक तो ना कुछ इसमें यूज के कपड़े हैं, कुछ यूज के कपड़े नहीं हैं। बस वही चलूँगी, देखूँगी जो यूज के कपड़े हैं वो इसमें रखूँगी, और जो नहीं यूज के कपड़े उसे हटा दूँगी। जैसे कि प्रिंसी का लहंगा वहंगा जो भी है ना, तो सब मैं अलमारी बेड में रख दूँगी। बेड में एक सूटकेस है, उसमें साड़ी उड़ी रखती हूँ, तो उसी में रख दूँगी। तो यहाँ पे जितनी भी नई नई साड़ी थी, साड़ी में अलग करने लगी थी। प्रिंसी से कह रही कि देख लो, सब अलग कर रही थी। जो पेटीकोट अगर निकालना था मुझे सिलने, लेकिन नई साड़ी क्या, बस वही जो अभी मुझे अपने यहाँ मायके में मिली थी 3-4 साड़ी, तो बस वही नई नई साड़ी थी। बाकी का जो मैं तैयार करी थी ना, तो वो भी सब इसी में रखा हुआ था। तो मैं सोची चलो आज सब अलग से अच्छे से करके रख देती हूँ। और सच पूछो तो घर का यह काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कितना भी हम अच्छे से सरियाते रहते हैं कपड़ा ना, कितना भी अच्छे से सरिया, लेकिन 2-4 दिन में वो फिर वैसे ही हो जाता है। चाहे वो बंद अलमारी हो चाहे खुली अलमारी, लेकिन आप लोग जितना भी करोगे ना, तो कपड़ा उतना पूरा जैसे फैल जाता ही है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनका तो और भी फैल जाता है कपड़ा। यहाँ तो मालूम मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, तभी भी ना इनकी सबकी आदत क्या है कि जो अलमारी में कपड़ा रखती है ना, तो नीचे का कपड़ा खींचेंगे और ऊपर का पूरा पलट देते हैं। और ये भी नहीं कि चलो गिर जा रहा है तो उसे उठा दो, उसे उठा के ऐसा फेंक के रखेंगे। सब घर का यही हाल होता है। बच्चों को कितना भी समझा लो, बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो बस मैं भी ना, ये वाली अलमारी मेरी भी, ये वाली अलमारी तो खैर बच्चे नहीं छूते हैं, मेरा ही रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दबाजी के चक्कर में कभी ये सामान निकालते तो नहीं सही से रख पाते, कभी वैसा सामान निकालते तो नहीं सही से रख पाते। तो बस यही होता था। और मैं भी जब से अपने यहाँ से आई थी ना, तब से साड़ी भी जो 2-4 मुझे नई नई साड़ी मिली थी इसी में पड़ी हुई थी। और जो ये जो मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, तो ये भी सब साड़ी जो तैयार करी थी सारा इसी में पड़ा हुआ था। तो पूरी अलमारी भरी भरी थी। तो मैं सोची चलो एकदम अच्छे से रख देती। जितनी भी नई साड़ी ना सब नीचे सूटकेस में रख दूंगी, क्योंकि सूटकेस भी पूरी तरह से खाली, सारी साड़ी अलमारी में ही आ गई। तो कहीं पर पूरा उसे भी अच्छे से रख दूंगी, तो अलमारी मेरी खाली हो जाएगी कुछ सामान रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और बस यहाँ पे जितना भी देखिए, और ये मेरी शाल है, तो शाल भी इसी में रखी हुई थी, तो इसे भी रख दूंगी एक अच्छे से थैली। और ना मैं जो भी साड़ी उड़ी जो भी रहता है ना, मैं सारा एक जैसे झोला ये होता है कपड़े वाला कैरी बैग, तो इसमें करके रखने से क्या होता है ना, ये तो थोड़ा जैसे सूटकेस में रखो तो फैलती भी नहीं है साड़ी। और ना इसमें हर जैसे पेटीकोट ब्लाउज सब एक साथ में सेट के साथ रहता है ना, तो बस एक कोई भी उठाओ तो उसमें सारा सेट मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता है कोई भी चीज़। और इसी तरह से मैं हैंगल में भी, आप लोग देखते होंगे ना, मैं सारा चीज़ हैंगल में भी इसी तरह से लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गया था। अब चलूँगी जितना भी प्रिंसी का नया नया कपड़ा है उसे एक साइड करके, शिवांश का कपड़ा एक साइड करके, इनका सबका लगा दूँगी कपड़ा। और इसमें देखिए मुझे एक फाल भी मिल गया ग्रीन कलर का, प्रिंसी हाथ में ली थी। और कई दिनों से सोच रही थी, रोज़ आजकल कुछ ना कुछ काम निकल ही आता था, तो फिर नहीं कर पाती थी। कहीं चलो इसे कर लूँ, क्योंकि अभी घर की सफाई पूरी पड़ी, तो मैं सोची चलो यहाँ से ही सफाई शुरू कर देती। रोज़ कुछ ना कुछ करूँगी, तब जाके नवरात्र भर में एकदम अच्छे से हो पाएगी घर की सफाई। तो इसके बाद यहाँ पे अलमारी में जो मेरी चूड़ी वगैरह थी सब वो नीचे यहाँ पे मैं रख देती हूँ, तो बस उसे मैं अच्छे से रखने लगी थी। लेकिन अभी चूड़ी ना मैं पूरा अच्छे से सेट के साथ नहीं रखी हूँ। सेट के साथ क्या, मेरे पास उतनी देखिए चूड़ी है नहीं, क्योंकि मैं चूड़ी मेन चीज़ क्या होती है ना, ज़्यादा भी चूड़ी लेके रख दूँ ना, तो फिर थोड़ी दिन के बाद ना जैसे ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे जितनी ज़रूरत होती है तो उतनी ले लेती हूँ। तो जो भी चूड़ी था तो वो भी ना पूरा यहाँ वहाँ जो भी कंगन था यहाँ वहाँ सब हुआ था। तो मैं कही प्रिंसी बोल के कही कि दो मम्मी हम अच्छे से सरिया दूँ, कहीं नहीं भैया बहुत लेट हो जाएगा, आज इतना कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी का जैसे चूड़ी उड़ी तो एक कभी भी कर लूँगी, 10 मिनट का काम रहेगा, कभी भी कर लूँगी अच्छे से। बस यहाँ पे ना मैं बताई ना, मैं अपना आधार कार्ड भी ढूंढ रही थी।
मेरा और प्रिंसी का आधार कार्ड दोनों जन का नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ रख दी थी। तो कहीं चलो देख लेती हूँ, उसमें बहुत ढूंढ रही थी। और होएगा कहीं ना कहीं तो होएगा, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना, कभी कभी क्या होता है ना, सामने रखी हुई चीज़ हमें नहीं मिलती है, और फिर जब अचानक से कोई काम करने चलो ना तो फिर वो मिल जाती है। तो बस यही हाल रहता है। तो बस मैं कहीं चलो देख लेती हूँ, और इसी बहाने अलमारी भी साफ़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं अब खोलूँगी बेड में बताए ना कि जितनी भी सब साड़ी हैं वो रखूँगी। और इसमें ना बस ये 2-3 साड़ी रह गई थी, जो भारी भारी साड़ी थी, तो बस वही रह गई थी। और ये साड़ी तो बहुत भारी है। देखिए जो मैं पिंक वाली ली हूँ ना साड़ी, ये बहुत ही ज़्यादा वजन है। अब देखो इसे मैं कब पहन पाती हूँ तो इसे मैं कहीं अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। इस पे का ब्लाउज नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ रख दी थी। उसके बाद बेड में सारा सामान वामान रखने के बाद फिर ये एक और था ना, तो इसमें भी सारा जैसे जो भी छोटे मोटे जैसे एल्बम या जो चीज़ ज़रूरत की नहीं, तो मैं इसी में डाल दी। मुझे लगा कि इसमें भी एक बार देख लूँ आधार कार्ड, क्योंकि कभी एक बार ना इसी में बीच में उतारी थी सब, जैसे कि अलमारी में जो भी था ना सब इसी में डाल दी थी, जो काम की चीज़ रही थी। तो मुझे लगा कि इसी में था, और इसी में मुझे मिल भी गया आधार कार्ड। एक थैली में करके मेरा और प्रिंसी का दोनों जन का आधार कार्ड इसी में मिल गया था। और इसी में ना रखे हुआ था एल्बम, जो शादी का एल्बम था, और तिलक का एल्बम, और कुछ शिवांश के पहले बर्थडे का फ़ोटो था, तो वही सब इसी में रखा था। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब खोलो ना तो फिर एक बार ताज़ा हो जाता है, जैसे फ़ोटो वोटो देखने में। तो वही ना मैं और प्रिंसी देखने लगे थे, शादी की फ़ोटो यही सब था, प्रिंसी भी देखने लगी थी। क्योंकि बहुत सी ऐसी पुरानी यादें होती हैं कि जो फ़ोटो के ज़रिए हमारे पास पड़ी रह जाती हैं, और उन्हें देख के ना कभी कभी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ना एक शिवांश की एकदम छोटे की फ़ोटो थी, बहुत मतलब बहुत सारी इसमें फ़ोटो थी। तो वही बस देखने लगी थी। उसके बाद देवी, और बस जो मेरा काम था मेरा हो गया था, मेरा आधार कार्ड मिल गया था बस। क्योंकि इन सब चीज़ों की अक्सर ज़रूरत पड़ते रहती है। उसके बाद वो सब काम करने के बाद, और फिर यहाँ पे बाकी का जो डेली यूज़ का कपड़ा था उसे मैं बैठ गई थी फोल्ड करने, क्योंकि इसमें से जितना भी नया कपड़ा था उसे करके मैं अलमारी में रख दी थी। और सच पूछो ना, मेरी अलमारी में बहुत ही ज़्यादा जगह हो गई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जगह हो गई। और अब जगह होने से क्या रहता है ना कि जैसे कभी कभार इन कपड़ों में भी कोई ऐसा कपड़ा होता है कि जो नहीं पहना जाता है, कुछ दिन के लिए रख दो तो आसानी रहती है। और ये सब करते करते ना मुझे शाम हो गई थी, क्योंकि ये अलमारी साफ़ करने में करीब 3-3 बजे से लगी थी। क्योंकि इसके पहले का वीडियो आप लोग देखे थे कि आज गेहूं में ही ना पूरा सुबह से लेकर दोपहर तक गेहूं में ही रह गई थी। तो बस यहाँ पे अभी चली जाऊँगी फिर से मैं गेहूँ छत पे उठाने के लिए। ये वाला काम ना सच में बहुत बड़ा काम होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दौड़ के छत पे जाओ फिर आओ, और इन सब में ना बहुत ज़्यादा थकाई लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए ना, मैं साड़ी अपनी हमेशा इसी तरह से रखती हूँ, पेटीकोट साड़ी ब्लाउज। तो बस इससे क्या होता है ना कि एक हैंगल उठाओ और सारा कपड़ा उसी में मिल जाता है। और यही हाल होता है कि घर का कोई भी काम ऐसा होता है ना कि उसे कितना भी कर लो, लेकिन घूम फिर के फिर वहीं आ जाता है। अब कपड़ा इतना मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, लेकिन अभी आप लोग फिर कल देखोगे ना तो फिर उसी तरह से फैला हुआ अलमारी मिलेगा। तो चलिए कपड़ा फोल्ड करके उसके बाद फिर चलूँगी यहाँ का पूरा अच्छे से बेड वोड साफ़ करूँगी, मतलब बेड पोंछ दूँगी। वैसे यहाँ की चादर तो मैं कल ही चेंज कर दी थी, लेकिन आज बस बेड वोड अच्छे से पोंछ, क्योंकि ना इस बीच कटाई हो रही ना, कटाई की वजह से क्या होता है ना, बेड पे बहुत ही ज़्यादा धूल बैठ जाती है। हर दूसरे दिन अगर बेड ना पोंछो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है। इतना हमारा इतना पूरा खुला आंगन है, फिर सब कमरे में रोशनदान लगा हुआ है ना। और पीछे साइड क्या था ना कि कल ही शायद पियरा जो होता है, जो धान का पियरा, वो मरवा रहे थे, मतलब उसे ठेसर में। तो ना पूरा धूल इसी तरफ आती है, तो पूरा ना इस वजह से और भी हम लोग का घर गंदा हो जाता है। क्योंकि अगल बगल यहाँ पे खेती खेत है, तो सबका ठेसर उसर चलते रहता है ना, तो सारा धूल आंगन में ही आता। अभी कहाँ, अभी तो जब गेहूँ की कटाई होएगी ना तब तो सच में बहुत ज़्यादा धूल होती है घर में। मतलब झाड़ू भी लगाती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा धूल निकलती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा प्रेस वाला कपड़ा मैं इसमें रख दी थी। अब जब भी कभी वो प्रेस मतलब चाची आएंगी तो उन्हें दे दूँगी, क्योंकि ना जो कुर्ता पैजामा होता है उस सब पे ना उनके सबका जो प्रेस होता है ना, हैवी प्रेस होता है, उस पर ना अच्छे से क्लिच बैठ जाती है। और जो घर का प्रेस होता है ना, वो नॉर्मली जैसे कहीं आना जाना ना, अगर थोड़ा सा कपड़ा प्रेस कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन कुर्ता पैजामे के लिए एकदम परफेक्ट प्रेस चाहिए। तो मैं ज़्यादा करके ये वाला कपड़ा ना बाहर ही प्रेस करवाती हूँ, और बाकी जो नॉर्मल कपड़ा होता है अपना घर में प्रेस कर लेती हूँ। जैसे कि स्कूल ड्रेस हुआ या कोई हल्का फुल्का कपड़ा हो तो सब घर में ही प्रेस करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरा बेड को गीले कपड़े से पोंछ लूँगी।
सबसे पहले मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, जितने भी लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं, सभी सिस्टरों को मेरा एक बार दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद। आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो कि क्या ही बताऊँ। सच में ना पढ़ के मतलब एक बार मन तो सच में खुश हो जाता है आप लोग का प्यारा प्यारा सा कमेंट पढ़ के। और एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है विनीता पांडे। तो कही थी सिस्टर आप भी हमारा नाम कभी अपने ब्लॉग में ले लेना। तो इन्हें मेरी वीडियो का बहुत इंतज़ार रहता है, ये डेली मेरे वीडियो का इंतज़ार करती हैं। तो सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है पिंकी मिश्रा। हाँ, तो वो भी कही थी सिस्टर आप अपने व्लॉग में हमारा नाम ज़रूर लेना। तो जी ज़रूर सिस्टर, कोशिश करती हूँ कि देखिए जिनका नाम याद होता है उनका नाम लेने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ। क्योंकि ना देखिए आईडी का नाम, और अगर आप लोग नाम बता देते हो ना तो मुझे ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि आईडी का नाम ना बहुत लोग तोड़ मड़ोड़ के बहुत अलग अलग ढंग से लिखते हैं। अगर जिनका साफ़ सुथरा लिखा रहता है तो वो तो समझ में आ जाता है, बाकी बहुत से लोग ना अलग अलग तरीके से लिखते तो उस पर नहीं समझ में आता है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी का नाम लेने की। और अगर आप लोग इतना मतलब प्यार, सपोर्ट और सहयोग बनाए रखना, बस मेरी यही दुआ है आप सबसे। क्योंकि बिना आप लोग के प्यार और सपोर्ट के ना कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद और रही बात, अगर जिनका नाम मैं भूल जा रही हूँ या फिर जिन्हें मतलब पसंद है कि मैं नाम लूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर कर दिया करें। मैं आप लोग का नाम ज़रूर से लिया करूँगी। और उसके बाद अपने कमरे का काम करने के बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में। तो बस किचन की करने लगी थी क्लीनिंग। क्योंकि शाम का समय है तो ये काम तो सुबह भी यही काम रहता है, शाम को भी यही काम रहता है। बस फ़र्क इतना रहता है, सुबह थोड़ा ज़्यादा होता है, शाम को कम होता है। बस यहाँ पे भी जो भी बर्तन वर्तन था सारा खाली करके बर्तन भिगो दूँगी। क्योंकि अभी आजकल बर्तन ना भिगो ना तो फिर सूख से जाते, फिर घसने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस सारा बर्तन लेके जाऊँगी। उसके बाद गैस वैस अच्छे से यहाँ का साफ़ करके और उसके बाद चलूँगी, लगा लूँगी झाड़ू पूरे घर की। और कल के भी वीडियो में ना आप लोग सच में बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किए। अभी तो मैं खैर किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ना सोचती हूँ अब कर लूँ, लेकिन घर में इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि हर एक चीज़ मतलब जैसे कोई भी चीज़ करना होता है तो उसके लिए सोचना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं कहीं चलो कर लूँगी अगर खाली रहूँगी तो। क्योंकि ना जब भी समय मिलता है ना थोड़ा बहुत एडिट करने लगती हूँ या यही सब काम हो जाता है। और ये देखिए गेहूँ ले आके सीढ़ी पे रखी हुई है। गेहूँ ना सूखा हुआ नहीं, क्योंकि दोपहर में ना मम्मी उठा दी थी गेहूँ। और फिर क्या दिक्कत हुई ना कि मौसम अभी सही नहीं है। अब आज ना बेवजह बस बादल गरज रहा है, ऐसा आज का मौसम में रहेगा ना, एक एक दो दो बूंदी पड़ने लग रही हैं। और नहीं तो फिर सही। तो इसीलिए गेहूँ सारा ले आके भी सीढ़ी पे ऐसी रख दी है। क्योंकि एक आज तो इस पर अच्छे से लग चुकी है, मतलब एक धूप लग चुकी है। और उसके बाद जब कल अच्छे से धूप होएगी तब ये गेहूँ सारा फैला दूँगी छत पे। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम को। तो यहाँ पे इनको सबको लगी थी भूख, और जब भूख लगती है ना तो बस एक ही याद आता है चिप्स पापड़। और अब 2-4 दिन हो भी गए थे छाने, तो मैं कहीं चलो छान देती हूँ। और ना इनको सबको बाज़ार वाला भी जो हल्दीराम का एक आता है तो वो भी इन्हें सब बहुत पसंद आता है, तो कहीं चलो थोड़ा सा वो छान देती हूँ। और कान्हा जी को भी भोग लगा दूँगी, इनको सबको भी हो जाएगा। तो बस वही मैं करने लगी थी। और साथ में यहाँ कुकर में दाल तैयार करके रख लूँ, कहीं ये हो जाएगा तो उसके बाद दाल डाल दूँगी। तो बस इसी तरह से दिन भर का काम लगा रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन भी बिना काम के रुक जाए या 1 घंटे भी बिना काम के रुक जाए। बस यही हाल रहता है मेरा क्या सभी का यही हाल होता है कि सबके घरों में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए पता नहीं कहाँ से ना पानी गिर गया इस कढ़ाई में, शायद टेबल ओबल पे लगा होगा, पानी गिर गया और बहुत तेज़ ना तेल का छींटा उड़ा पूरा मेरे हाथ पे पड़ गया तेल का छींटा। तो बस चलिए इसे भी कर लेती हूँ। उसके बाद बनाऊँगी शाम का खाना। शाम के खाने में तो दाल तैयार करके रख दी हूँ, पालक की दाल। और बस पालक की दाल बना दूँगी। और ना वो क्या कहते हैं उसे, सहजन, हमारे यहाँ पे सहजन कहते हैं, बहुत से लोग उसे सेंगा कहते हैं। तो ना कोई दिया था एकदम, ये देखिए एकदम बहुत पतली पतली से एकदम बतिया के जैसी थी। तो मम्मी कहीं इसी की भुजिया बना दो, तो मुझे बहुत मतलब एकदम ना बहुत पतली थी तो मैं उसी को काट दी थी। बस इसमें जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी, बाकी मम्मी कहीं इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस नमक भर पड़ेगा। तो बस इसकी भुजिया बना दूँ। और इसकी भुजिया ना सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मुझे तो नहीं लगा कि अच्छी बनी थी, क्योंकि ना इसकी महक जब जिस समय फ्राई करी थी ना तो महक अजीब सी महक आ रही थी। हमेशा ना मैं इसकी सब्ज़ी जो रसे वाली सब्ज़ी होती, जैसे सांभर बनती है या एक रसे वाली सब्ज़ी बनती, उस तरह से बनाती थी। आज पहली बार मैं इसकी भुजिया बना रही थी।
महक तो मुझे उतनी देखिए अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो यहाँ तक कि ना प्रिंसी भी इसे खूब पसंद करी थी, इन्हें भी पसंद आया था, शिवांश को भी पसंद आया था। और मैं भी ना, क्योंकि बहुत थोड़ी सी बनी थी, छोटी एक कटोरी सी बनी थी, लेकिन ना सभी खाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। उसके बाद ये भी आ गए थे, तो यहाँ पे ले आए थे सब्जी उब्जी, तो मैं कही चलो झोले में से निकाल देती हूँ, चलो दूध रख दूँगी उबलने के लिए, क्योंकि ना जब आने लगते हैं ना तो दूसरे तीसरे दिन सब्जी उब्जी ले आते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए इनका टिफ़िन निकाल दी थी, आज 2 दिन से इन्हें टिफ़िन भी देने लगी हूँ बना के ना। घर का खाना सच पूछो घर का खाना ही होता है, उस खाने के आगे ना कोई भी खाना फेल रहता है, बस ये जान लीजिए। घर का खाना कहीं ना अगर सूखी रोटी भी मिल जाती ना तो भी अमृत के समान होती है। तो चलूँगी अब मैं दूध उबाल दूँगी, इनका टिफ़िन वगैरह साफ़ कर दूँगी, उसके बाद फिर चलूँगी खाना पीना ले आके यहाँ पे। अब आंगन में ही सब खा लेते, क्योंकि किचन में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो यहाँ आंगन में ही सब खा लेते हैं। तो दोस्तों खाना तो पूरा बन चुका था, दाल चावल सब्जी रोटी। तो बस यहाँ पे रख दूँगी दूध, और खाना में रखाई थी आधा आंगन में रखाई थी, अभी आधा यहाँ पे ये दूध रख दूँगी, तो उसे भी कर लूँगी। और दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और जो लोग नए होंगे तो प्लीज़ आप सब भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। अब आप मिलूँगी आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।